वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस में जो लेवल्स दिए थे, आप देखेंगे कि एकदम वहीं से आवरली कैंडल में मूवमेंट आया है। लास्ट आवर कैंडल में अच्छा मूवमेंट आया है। तो चलिए आज देखते हैं कैसा मूवमेंट कर सकता है कल की मार्केट में। और जैसा कि आप जानते हैं, कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो देखिए गाइस, जब भी ये गैप अप मार्केट ओपन होगा, तब तब दिक्कत है हमें ट्रेड मिलने में, क्योंकि गैप अप होने के बाद वो सेलर्स का मार्केट हो जाता है। बायर्स उसमें कुछ नहीं कर सकता है। बायर्स को जब भी गैप अप छोटा मिले, तभी मार्केट में मूवमेंट एक एक्सपेक्ट कर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि गैप अप होने के बाद हमेशा मार्केट सेलर्स के हाथ में चला जाता है। तो अब देखेंगे कल हमें कौन कौन से लेवल्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 19,370 के करीब एक सपोर्ट है, जहाँ से कि प्राइम मूवमेंट आया है। तो अब चलते हैं 15 मिनट में एनालिसिस करने। तो जैसा कि देख सकते हैं गाइज, पिछले 4-5 दिनों में मार्केट अच्छा बुलिशनेस शो कर रहा है। क्योंकि यहाँ कुछ दिनों से ना ग्लोबल मार्केट में कोई रॉन्ग न्यूज आ रहा है, ना ग्लोबल मार्केट पे कोई इम्पेक्ट पड़ रहा है। ग्लोबल मार्केट भी बुलिश है, इसलिए इंडियन मार्केट में भी अच्छा मूवमेंट आ रहा है, हमारे इंडेक्स में भी अच्छा मूवमेंट आ रहा है। तो यहाँ कभी भी आप सेलिंग का ना सोचें, क्योंकि सेलिंग का सोचने पे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी रिवर्सल नहीं दिख रहा है। बस हमेशा मार्केट गैप अप खोल रहा है, थोड़ा सा रेंज बना के उसी में रह जा रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने कल लेवल दिया था, वो गैप अप के साथ ही अचीव हो गया, और हमने बताया था 330 360 के ऊपर जाने के बाद एक लॉन्ग टारगेट ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कल मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो आज जैसा 15 मिनट्स में भी कैंडल बना है, कल के मार्केट में हमारा टारगेट 19,550 तक ले सकते हैं। 19,500 तक हमारा लेवल बहुत अच्छा है। अगर वहां तक मार्केट जाता है और 500 को तोड़ देता है, तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, 19,700 पे बहुत बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, बहुत ज़्यादा साफ सेलिंग हुई है। तो अगर 19,550 के ऊपर चला जाता है, तो इस वीक में हमें 19,700 तक का भी टारगेट ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, मंथली में आप होल्ड कर सकते हो ये टारगेट अचीव करने के लिए। क्योंकि गाइज क्या होता है, अब निफ्टी का गुरुवार को एक्सपायरी है, तो होल्ड ज़्यादा दिन बचा नहीं है। वैसे ही आज मंडे हो गया, कल ट्यूसडे होगा। तो इससे आपका क्या होगा, ये डेल्टा असर करेगा, थीटा असर करेगा। एज ए ऑप्शन बायर आप जानते हैं कि थीटा सबसे बड़ा दुश्मन होता है बायर का, और सेलर का फ्रेंड। तो इसलिए हमें इंट्राडे में छोटे छोटे टारगेट निकालना पड़ता है मूवमेंट के साथ। तो अब देखते हैं, यहाँ गैप अप के साथ अगर फील नहीं हुआ, तो कल का हमें 19,550 तक टारगेट दिख सकता है। और 19,500 के ऊपर जाते 19,700 तक का टारगेट ले सकते हैं गाइज वीकली में। और अब देखते हैं कल मार्केट ओपन करने के बाद कहाँ कहाँ आप एंट्री ले सकते हैं। गाइज रिवर्सल तो अभी रिवर्सल कुछ मार्केट में है नहीं, बुलिश ही चल रहा है। फिर भी लेवल्स निकालते हैं। अगर 19,370 के नीचे आता है, तभी हम रिवर्सल सोच सकते हैं। तो मेरी साइड हमारा टारगेट हो सकता है 19,300 तक, और सेकंड टारगेट 19,270 तक। तो चलिए, कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो फिर निफ्टी भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले इसमें बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया था, एग्जैक्ट मार्केट वहीं जाके अभी खड़ा हुआ है। तो कल फिर निफ्टी में क्या क्या हो सकता है, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि 19,530 के करीब हमारा मार्केट चल रहा है। तो कल अगर मार्केट गैप अप खोलता है, तो टारगेट हो सकता है हमारा 19,600 तक। 19,600 तक टारगेट ले सकते हैं, यहाँ तक पोजीशन बना सकते हैं। और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 19,700 तक, 19,660 तक। अगर गाइज ये लेवल तोड़ देता है, तो 19,800 तक हमें टारगेट दिख सकता है वीकली में। और चलिए दूसरे साइड ट्रेड देखते हैं, बियरिश साइड। तो अगर 19,500 का लेवल तोड़ के मार्केट नीचे जाता है, तो हमारा टारगेट बन जाएगा 19,455 तक। अगर ये लेवल तोड़ देता है डाउन साइड में, तो हमें बड़ा टारगेट मिल सकता है डाउन साइड में भी। तो हमारा बड़ा टारगेट होगा 19,370 तक। तो गाइज ये लेवल्स तो इतने जल्दी नहीं आने वाले, क्योंकि
ये काफ़ी नीचे है और मार्केट में आप देख सकते हैं कुछ दिनों से काफ़ी बुलिशनेस शो हो रहा है। मार्केट गैप अप के साथ साइडवेज हो रहा है और साइडवेज होते ही हमारे बायर्स को दिक्कत होगा। बाइंग में दिक्कत यही है, साइडवेज मार्केट नहीं, मोमेंटम चाहिए मार्केट में, और साइडवेज होने के बाद पूरा मार्केट कंट्रोल सेलर्स के हाथ में चला जाता है और उसमें बस हम लॉस कर सकते हैं। गलत जगह एंट्री मिलेगी, गलत गलत जगह एंट्री होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, बस यही हो सकता है। तो कभी भी गाइज आप एज अ बायर है तो मोमेंटम ट्रेड करें। तो चलिए अब बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में तो कल ट्रेड करना ठीक है। ये भी देख सकते हैं गैप अप के साथ साइडवेज हो गया, लास्ट में थोड़ा सा मूवमेंट आया है। अगर 43,630 का लेवल तोड़ता है तो जैसा कि मैंने बताया था 44,200 तक का वीकली टारगेट। तो ये रहा हमारा 44,200 का, और 44,000 43,800 का टारगेट ले सकते हैं कल का गैप अप में। अगर गैप अप फिल कर दिया 43,800 तो हमें ज़्यादातर चांस है, हाई चांसेस है कि 44,200 का लेवल देखने को वीकली में मिल जाएगा। लेकिन गैप अप में यही दिक्कत है कि हमें टारगेट नहीं मिल पाता है या हम ट्रेड नहीं ले पाते हैं बाइंग में। गैप अप के साथ ही हमारा टारगेट हो जाता है और साइडवेज हो जाता है। देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में यही हुआ है मार्केट में। गैप अप हुआ फिर साइडवेज, गैप अप हुआ साइडवेज, गैप अप हुआ, रेंज बनाया साइडवेज, यही चल रहा है। वैसे मार्केट में तो अभी बुलिशनेस ही है, सेलिंग का नहीं सोचे क्योंकि ग्लोबल मार्केट पे भी कोई इम्पेक्ट नहीं है। इलेक्शन भी आ रहे हैं तो इलेक्शन भी, कोई इसका इलेक्शन पे गलत इम्पेक्ट नहीं है मार्केट पे, बुलिश ही चल रहा है मार्केट। तो इसलिए सेलिंग का ना ही सोचें। तो चलिए आज के एनालिसिस इसी के साथ समाप्त करते हैं।